लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि मास्टर जॉन कह रहे चलो इसे साथ मिलके मारते हैं। तब सेवेंथ यहाँ से निकलते हुए अपने लोगों से कह रहा है कि जल्दी मेरे साथ आओ। जिस पर भागते भागते ये लोग इस प्लेस के और भी ज्यादा डीप में जाने लगते हैं। तब टीचर सना कह रही है कि लियान रुक जाओ। जिस पर सेवेंथ पूछता है कि क्या हो गया। तब सना कह रही कि ये लोग इस प्लेस के स्वॉर्ड ऑरा को नहीं झेल पा रहे, लगता नहीं कि ये और आगे चल पाएंगे। जिस बात वहाँ क्या था कि लियान आखिर तुम्हारे ऊपर इन स्वॉर्ड एनर्जी का इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा, हमें तो ये जैसे मार ही डालेगा। अब लगता नहीं हम लोग और आगे बढ़ पाएंगे। तब सेवेंथ अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कह रहा है सब लोग मेरे करीब आ जाओ। जिस पर टीना भी ओके कहते हुए सेवेंथ के पास जाने लगती है। तब ताइवान कह रहा है कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, अरे तुम इस मौके का फायदा उठा के मेरी टीना से चिपकना चाह रहे हो। जिस पर टीचर सना कह रही कि बकवास बंद करो, सेवेंथ का स्वॉर्ड ऑरा हमें इन स्वॉर्ड एनर्जी से प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए जल्दी सब लोग सेवेंथ के करीब आ जाओ। तब ताइवान कह रहा है कि अरे हाँ ये तो वाकई में हो रहा है। जिस पर इधर अभी मेजर फैमिलीज वाले काफी तेजी से आते हुए कह रहे हैं कि आखिर वो लोग इतनी फास्टली कैसे भाग रहे हैं। यहाँ के स्वॉर्ड ऑरा की इम्पैक्ट से तो उन्हें कब का ही बेहोश होके गिर जाना चाहिए था। तब एल्डर जॉन कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ बदला चाहिए। जिस पर एल्डर तय कह रहे हैं कि मुझे भी चलो चेज करते हैं, आखिर वो लोग कब तक हमसे भाग लेंगे। तब इधर अब ये लोग भागते भागते एक स्वॉर्ड पूल के पास पहुंच जाते हैं। जिसे देखते हुए ताइवान कह रहा है कि क्या इसी स्वॉर्ड पूल से ये खतरनाक एनर्जी वेव निकल रही है। तब सना कह रही कि बुक के अनुसार इसका नाम सिंजी स्वॉर्ड लेक है। जिस पर सेवेंथ कह रहा है कि आपको पता है कि एग्जैक्टली इस लेक में है क्या। तब सना बता दी कि एनसीआर रिकॉर्ड के अनुसार इस लेक में स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स हैं जो स्वॉर्ड कल्टीवेटर के मार्शल सोल और उसकी फिजिकल बॉडी को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बट कहानी के अनुसार इसमें इतने और पावरफुल स्वॉर्ड्स हैं जिसे आज तक कोई भी स्वॉर्ड कल्टीवेटर कल्टीवेट नहीं कर पाया है। जिन भी कल्टीवेटरों ने इन स्वॉर्ड्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की वो अंत में मारे गए। उनकी बॉडी ने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड्स की पावर और इस लेक की रेडिएशन को झेल ही नहीं पाई। जिस बात सेवेंथ की याद आई क्या वाकई में अगर ये बात सच है तो क्या मैं इन सारे स्वॉर्ड्स को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। चलो पता लगाने का एक ही उपाय है, मैं ही करके देख लेता हूँ। तब सेवेंथ के ऐसा करते इस स्वॉर्ड पूल में से कुछ स्वॉर्ड ट्रिगर हो जाते हैं और इसी तरफ आने लगते हैं। जिस बात वहाँ की याद आई कि गया इसे लगता है कि ये पहले के भी स्वॉर्ड कल्टीवेटरों से ज़्यादा पावरफुल है। तब सेवेंथ इन सारी स्वॉर्ड्स को बहुत इजीली आराम से एब्जॉर्ब कर लेता है और करते हुए क्या याद है कि ये फीलिंग तो कमाल की है। जिस वह इतना किया कि सेवेंथ पुल की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तब सना क्या देखी लियान तुम ये क्या कर रहे हो, उस पुल में हजारों ऐसे स्वॉर्ड होंगे जो कि इन पहले वालों से भी ज्यादा पावरफुल हो। अगर तुम्हारी बॉडी होल्ड नहीं कर पाए तो फिर तुम भी किसी फटाके की तरह खुद ब खुद ही फट जाओगे। जिस बात आवाम क्या राखी है भाई मत कर, अगर तुम मरे तो फिर हमारे भी बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे। तब सेवेंथ क्या था कि ऐसा मौका मुझे बार बार नहीं मिलेगा। एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर के लिए इससे बड़ा ट्रेजर हो ही नहीं सकता। चिंता मत करो दोस्तों, आज मैं नहीं मरने वाला। जिस पर सना क्या देखी लेकिन तब ताइवान क्या था कि जाने दो से वो नहीं मानेगा। जिस पर सेवेंथ अब इस पूल के बीचों बीच आ जाता है जहाँ इंटेंस ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल था कि इसकी बॉडी भी जवाब देने लगती है। तब सेवेंथ क्या था कि मेरा नॉर्मल ऑरा इस पूल के ऑरा से कमज़ोर है, मुझे अपना इमॉर्टल मास्टर सोल को अपेयर करना ही होगा। और इतना क्या है सेवेंथ अपने इमॉर्टल मास्टर सोल के ऑरा को अपेयर कर देता है जिसकी वजह से ये सारी एनर्जी अब ऑटोमेटिक ही सेवेंथ के अंदर एब्जॉर्ब होने लगती है। तो माहौल को अचानक ही शांत होता देखिए लोग डर जाते हैं और ताइवान तो सीधे शोक प्रकट करते हुए क्या था कि बड़ा ही नेक दिल इंसान था लियान, उसकी नज़र हमेशा ही मेरी टीना पे रहती थी। अफसोस आज वो हीरोगिरी दिखाते हुए इस दुनिया से रुखसत हो गया। हे ऊपर वाले सेवेंथ की आत्मा को रेस्ट इन पीस कर देना। जिस पर टीना इसे एक थप्पड़ जड़ते हुए कहती है कि बकवास बंद करो, वो मरा नहीं है। तब ताइवान क्या आता है कि स्कूल में इतनी भयानक एनर्जी है कि उसमें एक बड़े हाथी को भी छोड़ दिया जाए तो फिर तुरंत ही राख बन के उड़ जाएगा। वो सेवेंथ तो मुझसे भी 2 साल छोटा इंसान का बच्चा ही था। जिस पर तभी ये प्लेस अचानक ही हिलने लगती है
तब सैमित की तरफ खुश से क्या था, स्कूल की एनर्जी की वजह से ना सिर्फ मेरा मास्टर सोल इम्प्रूव हुआ बल्कि मेरी फिजिकल बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। मुझे लगता है मैं स्कूल के सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। जिस पर टीना इधर कह रही है कि टीचर से ना क्या लगता है क्या हुआ होगा, इस स्कूल में अचानक ही सुनामी वाला माहौल कैसे बन गया। तब सना कह रही कि इस वक्त हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते सिवाय भगवान पे यकीन रखने के। उस स्कूल में अगर हम गए तो फिर चाहते ही खत्म हो जाएंगे। तभी यहाँ ये मेसर फैमिलीज वाले आते हुए कहते हैं कि पकड़े गए अब भाग के कहाँ जाओगे चिलगोज। जिस पर टीना कह रही कि ये कमीने तो पीछा छोड़ने का नाम ले ही नहीं रहे। तब सना कह रही कि चलो फिर आखिरी लड़ाई लड़ ही लेते हैं। जिस पर स्कूल के कंडीशन को देखते हुए यंग मास्टर चौंक कहता है कि लगता है वो मास्टर लड़का उसी के अंदर है। तो मास्टर चौंक कह रहे हैं कि अगर ऐसी बात है तो फिर वो कमीना उसी के अंदर मर चुका है। इस शॉर्ट पूल में ना जाने कितने ही महारथी मारे गए, वो तो सिर्फ एक बच्चा था। जिसवा मास्टर तय कह रहे कि लेकिन मुझे तो बदला चाहिए ही चाहिए, इन लोगों की वजह से मेरा दुलारा बेटा मारा गया। तो मास्टर जोंग इन लोगों से कह रहा है कि हार मान लो और घुटनों पर बैठ के माफ़ी मांगो, इससे तुम लोगों की मौत ईजी हो जाएगी। जिस पर मिस सना अपने और को अफेयर करते हुए कह रही कि इतनी तुम लोगों की औकात नहीं। तो अब ये दोनों ही एल्डर इसे मारने के लिए एक साथ बढ़ जाते हैं। जिसवा सना यहाँ अपने मिस्टीरियस मास्टर सोल को अपेयर करती है, जिसे देख के दोनों ही काफ़ी शौक होते हुए कहते हैं कि क्या। तब सना भी इसीलिए इन दोनों के पंचों को ब्लॉक कर देती है। जिसवा मास्टर तय कहता है कि ये मार्शल सोल। तब सना कहता है कि हाँ बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, और इतना क्या कि ये इन दोनों को पीछे धकेल देती है। जिस बात है वहाँ क्या था टीचर सना आपने ये ट्रिक छुपा के रखा था, आप तो कमाल की है। तब मास्टर यंग यहाँ आते हुए कहता है कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। मैं स्टार्टिंग से ही चाहता था कि ये लड़की जीनियस है और इसमें कोई दो राय नहीं, बट इतने कम उम्र में एबीसी एकेडमी की टीचर कैसे बनी ये मैं ज़रूर जानना चाहता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर इस मिस्टीरियस मार्शल स्पिरिट का नाम ही यंग फेरी है, जो आज से सैकड़ों साल पहले लेडी एल्डर्स यूज किया करते थे। इस मार्शल स्पिरिट का यूज ऑफेंस और डिफेंस दोनों में ही अनस्टॉपेबल है। शायद यही वजह है कि ये इतने कम एज में ही विंसी एकेडमी की टीचर बन गई। तब वहाँ क्या रहा है, क्या तुम इस मिस्टीरियस मार्शल स्पिरिट के बारे में कुछ जानती हो? और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।